भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों के साथ साथ पत्रकारों का भी पेंशन बढ़ गया, 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया, तमाम तरह का रोड, सड़क, नल जल सब कुछ बन ही रहा है। लेकिन उसके अलावा भी जब आप टीवी देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे और तमाम योजनाओं के बारे में जब सुनते होंगे और जानते होंगे, तब लगता होगा कि यार इतना काम जब हो ही रहा है तो हमारा भी जो एगो काम मन में चल रहा है कि ये वो कम्मा बिहार में बचा हुआ है, भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर ही देते। तो वही मन का बात आज हम जानने निकले हैं और लोगों से जानने निकले हैं, क्योंकि भाई लोग ही है जनता, इन्हीं का काम नीतीश कुमार करते हैं, इन्हीं का काम नीतीश कुमार ने अभी तक अगर मान लीजिए कुछ छूटा हुआ है तो इन्हीं का काम छूटा हुआ होगा। तो इसलिए आज हम सोचे कि जरा इनकी मन की बात को जानते हैं, इन लोगों से पूछते हैं कि बिहार में इतना काम तो हो रहा है, लेकिन अभी भी भैया नीतीश कुमार से कौन सा काम आप चाहते हैं कि हो जाए तुरंत? अब तो नीतीश कुमार को हम कहेंगे कि भाई वो रिटायरमेंट लेके और रिलैक्स हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तो जो भी किए हैं बहुत अच्छा किए हैं बिहार के लिए, इसमें नो डाउट है, जो भी किए अच्छा किए। अच्छा, अभी देखिए कि कुछ समय बचा हुआ है, तो ये कुछ समय पूरा होने के पहले, सेशन पूरा होने के पहले, इनका 5 साल पूरा होने के पहले क्या चाहते हैं कि कौन सा एगो काम जो अभी तक रुका हुआ है वो हो जाए? कि चुनाव के समय में तो जितना काम रुका हुआ होता है वो होता ही है, और चुनाव के समय तो सभी नेता बाहर आते हैं, उसके पहले तो नजर भी नहीं आते हैं। मगर इन्होंने अच्छा काम किया है, 125 यूनिट बिजली जो फ्री किया है वो बहुत अच्छा किया है। अगर बिहार में शराबबंदी को भी अगर ही बंद कर देता और अच्छा रहेगा। बिहार का बिहार का राजस्व आएगा। बंद कहाँ है? जहाँ खोजिए वहाँ मिलता है। अच्छा, एक बात बताइए, हम बोल रहे हैं कि वो बहुप्रतीक्षित काम क्या है जिसका इंतजार आपको है, तो उसमें शराबबंदी को मैं पर्सनल बात बोलूँ, मेरा प्रॉपर घर पातेपुर पड़ता है। वो अपने एरिया में जैसे 3 रेलवे लाइन जैसे मतलब उद्घाटन कर दिए। रामविलास जी के समय में 96 का जैसे रेलवे लाइन जैसे पड़ा हुआ आधार, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हमारे गाँव से यहाँ की दूरी है 60 किलोमीटर। जितने भी गरीब आते हैं केस करने के लिए, बस से आते हैं, 200 रुपए खर्चा लगता है। ट्रेन की सुविधा होगी तो 50 रुपए में आएगा, 150 रुपए बचेगा तो बेचारे खा पी कर भर पेट जाएंगे। ये भी उनको कहीं करने के लिए, पूरा करने के लिए, समझे कि नहीं? तो ये काम तुरंत हो जाना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अपने वहाँ पे रेलवे स्टेशन की मांग कर रहे हैं आप या? नहीं, वो शिलान्यास हो चुकी है। रामविलास बाबू के समय में 96 में शिलान्यास हो चुकी है। महुआ, पातेपुर, राजापाकर, बिद्दुपुर, ताजपुर होते हुए शिलान्यास हो चुकी है, उससे सर्वे भी हो चुकी है। वो हम लोग को चाहिए, समझे कि नहीं? भैया अभी कौन सा काम ऐसा है जो लग रहा है कि अभी ये सेशन पूरा होने से पहले 5 साल पूरा? नीतीश जी का काम बहुत ही बढ़िया हुआ है। जंगल राज चुके हम लोग देखे हुए हैं, बहुत बढ़िया हुआ है। अभी के डेट में इनको थोड़ा सा योगी जी से सीखना चाहिए और ताकत से अपराध को रोकना चाहिए। और ताकत मतलब बाकी सारा चीज तो ठीक ही चल रहा है, लेकिन न्याय व्यवस्था का मामला बार बार नहीं हुआ है, अच्छा हुआ है, लेकिन इसको और दुरुस्त करना चाहिए योगी जी से सीख करके, या नकल करके ही सही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका किसी राज्य में कुछ अच्छा होता है तो उसका मॉडल देखा ही उसको जाता अच्छा है। करेंगे। बाद बाकी शराबबंदी तो बढ़िया है, नहीं तो हम लोग देखते थे कोई आता था पी करके, उसको भी टाइट कसने की जरूरत है। हाँ, उसको और टाइट कसने की जरूरत है। और हमको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर वाला जो मामला बोल रहे हैं ना, अगर इसको ठीक कर दिए तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा, उसको और दुरुस्त करने की जरूरत है। देखिए, शराबबंदी जो है मद्यनिषेध विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, और अगर लॉ एंड ऑर्डर को आप कसते हैं तो अपने आप शराबबंदी को आप कंट्रोल कर लीजिएगा। जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं करिएगा तब तक शराबबंदी आपका ढीला ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भैया एक बात बताइए, भैया का कहना है कि बहुत सारा बिहार में समस्या है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या है, जैसे हम पूछ रहे थे कि नीतीश कुमार का 5 साल पूरा होने वाला है, ये देखिए कि अंतिम विधानसभा भी खत्म हो गया, तो अब नीतीश कुमार का कौन सा काम जो है नीतीश कुमार को जनता का करना चाहिए, कौन सा काम बाकी है? रोज कुछ न कुछ योजना आ ही रहा है, लेकिन तो उनका दिखाई दे रहा है, काम तो किए हैं। अब वो जो कहते हैं कि दारू बंद है, दारू तो फ्री है, एकदम मिल रहा है। मैंने इसको दुरुस्त करने का जरूरत है ना, जब बार बार एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं तो फ्री कर दे। ऐसा नहीं करना चाहिए। महिला लोग नहीं मानती है, महिला लोग से हम बात करते हैं तो अभी भी वो नहीं करती। शराब अपराध का जननी है। शराब तो बंदी का हम सराहना करते हैं, उसको पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए और टाइट से बंद होना चाहिए। आजकल प्रशांत किशोर भी घूम फिर के कुछ न कुछ मुद्दा लेके चले आते हैं, है ना, कि ये काम नहीं हुआ है, वो काम नहीं हुआ है। तो उसके हिसाब से अगर मान लीजिए प्रशांत किशोर की हम बात माने तो कौन कौन सा ऐसा काम है जनता का जो तुरंत होना चाहिए? देखिए, प्रशांत किशोर सब पार्टी को मजबूर कर दिया कि मुद्दों पर राजनीति हो बिहार में। और सुनिए ना, प्रशांत किशोर 5 दिन हवा में निकल गया मानसून सत्र। सुन लीजिए, जैसे लॉ एंड ऑर्डर तो जो स्थिति है, जंगल राज भी शर्मा रहा है। एक सारा प्रशासन दारू और बालू खोजने में लगा हुआ है, जो मुख्य काम है प्रशासन छोड़े हुए हैं। एक उनको टाइट करना पड़ा। एक उन्होंने कहा कि हमको मौका दीजिए, 20 साल मौका दिया,
कहते हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, तो 1 साल में कितना हुआ? 20 लाख। 3 महीना बचा हुआ है, 5 लाख रोजगार देते, ये मांग है। और बुजुर्गों को पेंशन अगस्त तक 10 हाँ। लाख पूरा होने वाला है सरकारी हाँ, नौकरी करें। और 20 लाख रोजगार। करें। ये शायद आप डेटा करें देखते होंगे, करें बताइए। हाँ करें, हाँ। ये मांग है। हाँ, और मान लेते हैं कि अभी कह रहे हैं हाँ, कि हमको मौका दीजिए, हाँ, तो मौका उनको मिला 20 साल। हाँ। तो सब तो मौके 20 साल मांग रहा कम है। नहीं होता। हाँ सब तो मौके मांग रहा है। हाँ, कोई तो ऐसा है जो कहता है कि पलायन रोकना हाँ, बहुत जरूरी है, हाँ। और बेरोजगारी रोकना बहुत जरूरी जरूरी है है। ना? लॉ एंड ऑर्डर, पलायन, बेरोजगारी। अच्छा, आपको किस काम का इंतजार है? नीतीश कुमार के किस काम का इंतजार है कि 5 साल पूरा होने से पहले ये काम हो जाना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर जो लॉ है एंड उसको ऑर्डर। दुरुस्त। हाँ, अभी तो टॉप पर वही मांग है, सबसे बड़ा मांग है ना? सबसे बड़ा मांग है। हाँ। सुनिए ना, हम लोग व्यापारी वर्ग जो है ऑनलाइन से भी हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। लोग ऑनलाइन परचेजिंग कर ले रहे हैं, हम लोग बैठे रह जाते हैं। उस पर भी थोड़ा रोक लगे उस पर भी कुछ कानून जी। वगैरह ऑनलाइन वाले लोग डुप्लीकेट सामान बेच के हमसे सस्ता बेच देते हैं और हम लोग मुंह ताक रहे हैं, तो इस पर भी थोड़ा रोक लगे तो अच्छा है। आजकल तो ऑनलाइन बाजार बड़ा फेमस हो गया। ये चीज है कि अब भाई लोग भी मॉडर्न हो रहे हैं, लोगों के पास समय कम है, 75 को देखते हैं तब जाके एगो मंगवाते हैं, है कि महिला नहीं? लोग ही तो ज्यादा ऑनलाइन सामान मंगाती हैं, महिला लोग ही तो ज्यादा सामान मंगाती हैं मर्द से ज्यादा। हाँ जी जी भैया। जैसे उन्होंने कहा था जातीय गणना के बाद हाँ, कि 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया देंगे हाँ, रोजगार के लिए, हाँ। तो कब देंगे? को भैया लॉ एंड ऑर्डर का इंतजार है ना, कि लॉ एंड ऑर्डर जो है दुरुस्त हो जाए। जिस तरह से बाकी काम हो रहा है उस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति अभी कुछ साल में बिगड़ी है वो बिल्कुल पहले की तरह दुरुस्त हो जाए, है ना? और क्या क्या चाहिए आपको? और जैसे उन्होंने जो वादा किया है हाँ। अपने कार्यकाल में कि इतनों को नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके और जो बढ़े काम जारी रखें, है जारी ना? रखें। जो दे भी रहे हैं उसको जी, जारी जी, रखें, है ना? जी। कि लगातार जो है भैया, आप भी जब देखते होंगे कि ये योजना आ रहा है, ये हो रहा है, तो आपको भी कुछ रहता होगा इंतजार कि अब ये कम्मा हो जाना चाहिए, तो वो कौन सा काम का काम इंतजार है? कुछ भी हो उससे बस नहीं। 14 से पहले हम लोग खुशहाल थे। इस मार्केट को देखिए पहले आप, हाँ, सब ऑनलाइन का सिस्टम है, सारा दुकान बंद पड़ा। कब हम लोग शटर डाउन कर देंगे, हाँ। कब नहीं। 14 से पहले हम लोग बहुत खुश थे, तो ऑनलाइन नहीं था। जैसे 14 के बाद ऑनलाइन आया है, देखिए सारा दुकान बंद हो गया। कब हम लोग शटर डाउन कर देंगे, बोनी नहीं हो रहा है, 10 दिन 15 दिन बंद हो, समझ गए? नहीं, कोई राज नहीं है। अच्छा तो एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए, तब मान लिया जाए कि आप कह रहे हैं कि 14 से पहले जो है वो ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था, अभी ऑनलाइन का सिस्टम आ गया है। हमको ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन का सिस्टम 2020 के बाद ज्यादा आया है, ज्यादा आया है। कोरोना के टाइम पे। क्योंकि कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था कि लोग बाजार जाना अवॉइड करते थे, बाजार जाने से बचते थे। उसके पहले भी ऐसा नहीं है कि पहले ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, लेकिन उसके बाद ऑनलाइन सिस्टम जो है ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अब आप किसी को ही तो नहीं मजबूर तो नहीं कर सकते हैं कि नहीं ऑनलाइन ही से नहीं खरीदिए। डिस्टर्ब हो रहा है ना ऑनलाइन से। दुकानदार जितना पूछिए उनसे कोई खुश है ऑनलाइन से। ये भी सरकार तो ये भी नहीं कर सकती है कि सारा ऑनलाइन मार्केट को बैन कर दे। अरे बैन नहीं उसमें कर, तो- उसमें तो छोटा आपको यही दुकानदार करना पूरा ही हो रहा है ना। छोटा जैसे देखिए- दुकानदार जैसे आप देखिए, इसमें देख लीजिए पहले अब कितना आपको दुकान बंद। हम बोल रहे हैं ना, हम उसके बाद हम डिस्टर्ब हुए। पाकिस्तानी है। उसके बाद हम लोग डिस्टर्ब हुए, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए। हाँ। 14 से पहले आप आते, इसमें तो गाड़ी लगाने का ये नहीं था। तो देखिए सरकार से क्या डिमांड है वही हम लोगों से पूछ रहे हैं, मन का बात जान रहे हैं। अब नीतीश कुमार का देखिए 5 साल पूरा होने वाला है, कुछ दिन में जो है वो सरकार बदल जाएगी, या फिर वो सेम सरकार आएगी या बदल के सरकार आएगी, जो भी होना होगा हो जाएगा। लेकिन इसके पहले सरकार का 5 साल पूरा होने के पहले कौन कौन सा काम छूटा हुआ है, नीतीश कुमार से कौन सा काम आप करवाना चाहते हैं, नीतीश कुमार को कौन सा काम करना चाहिए, ये बताइए। विकास तो काफी हुआ है। हाँ, कोई उनकी ऐसा सरकार काम में विकास- लगता है कि बचा हुआ है? अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। हाँ, मैंने इनके- क्या क्या काम पहले हो जाना चाहिए? अभी इनकी फिर अगला रिलीज में जो होगा सब सही होगा। तो मैंने अगला सरकार आप बदलना चाहते हैं कि वही चाहते हैं? सरकार तो वही रहेगी। वही चाहते हैं। तो क्या क्या बढ़िया काम हुआ जिसके कारण आपको लगता है सड़क कि हुआ, बिजली हुआ, हाँ, वृद्धा पेंशन हुआ, गरीब पर बहुत अच्छी हो रही अच्छा है। हुआ? अभी तो बिजली फ्री भी हो गया है, हाँ, फिर भी हुआ, तो लोग आपको फायदा मिलेगा कि नहीं उसका? सभी को फायदा मिलेगा। मिलेगा, है ना? मैंने खुश है आप, चाहते हैं कि लेकिन मैं एक चीज से ही रूठ हूँ हाँ, कि अगला MP हो, विधायक हो, उनकी एम्स में तुरंत भर्ती हो जाता है, लेकिन गरीब परिवार रोड पर बिछड़ा हुआ रहता है, उसमें भर्ती नहीं होता है। बड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल बड़ा वही होता अस्पताल है। में भर्ती बड़ी, होना है। हाँ। हाँ, ये बात तो सही बोले, अभी अच्छा कोई मुद्दा उठाए। कोई विधायक, हाँ। कोई नेता पैरवी पे लग जाएगा तू। पैरवी लगा, उनके पोस्ट में बहाल थी, भर्ती हो जाएगा। लेकिन अन्य गरीब जो है रोड पर छितरा पड़ा हुआ, उसको कोई पूछने वाला ये बढ़िया नहीं मुद्दा है। उठाए हैं कि सरकारी ये जो मुद्रा हॉस्पिटल है, मैं गरीब उसमें- के लिए मैं सिर्फ उठाता हूँ। हाँ। वो तो राजा लोग है ना, हाँ, तब- उन लोग को रुपया है, काला धन सभी उन लोग का पास में जाता हाँ, है। हाँ। लेकिन गरीब के कहाँ होता है? हर हॉस्पिटल में जाकर देखिए,
बिना पैरवी का कुछ काम एम्स में नहीं होता है। बस यही है कि सरकारी जो हॉस्पिटल है उसमें गरीब लोगों का भी उतना ही अच्छे से एडमिट हो जाए जितना अमीर लोग बढ़िया से एडमिट हो जाता है, तो ये बढ़िया मुद्दा होगा। आज की डेट में यदि कोई मंत्री का, शिक्षा मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, विकास मंत्री, कोई मंत्री की यदि तबीयत खराब होता है तो एम्स में तुरंत भर्ती हो जाएगा। लेकिन एक गरीब यहाँ से हॉस्पिटल में जाएगा, उसकी भर्ती नहीं होगा, न उसका देख रेख होगा। मैं ये झेल चुका हूँ, अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले इस चीज को झेल चुका हूँ। मैंने कई सारण जिला का सांसद, विधायक, MP सभी लोगों का पास मैंने गया है, दिल्ली तक पहुंचा है, लेकिन दिल्ली एम्स में भी नहीं, पटना एम्स में भी भर्ती नहीं हुआ है। वो मेरा एक नाती था, वो डेट कर गया। आज उस दुख कारण मैं ये चीज को बोलता हूँ कि मेरा ही ये दुख पड़ा है, लेकिन अन्य गरीबों पर, ये सारे गरीब लोग हैं, सभी पर पड़ेगा। ये तो होता है, ये तो अक्सर होता है कि जब आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते होंगे या सरकारी आप हॉस्पिटल में जाएं, चाहे मतलब कहा जाए स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, तो अगर अव्यवस्था रहती तो बड़ा बुरा तो लगता है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, लेकिन फिर भी देखते होंगे तो ऐसा लगता होगा कि फलाना काम जो है अभी बचा हुआ है, फलाना काम होना चाहिए। कौन सा काम है? योजना तो जो भी चल रहा है सरकार का, और मान लिया जो भी हेल्थ के ऊपर है या जिस में भी है, सुधरा तो है स्थिति। ऐसा बात नहीं है कि पहले जैसा स्थिति है, सुधरा है स्थिति, लेकिन वक्त के तहत बदल नहीं रहा है सब कुछ, समझा ना। वक्त जो है जिस हिसाब से, जिस रफ्तार से बिहार उस हिसाब से चल नहीं पा रहा है, समझा। कौन कौन सा काम है जिसका इंतजार है आपको और जो अभी तक नहीं हुआ है? देखिए, उस काम का इंतजार है कि बिहार में ये काम बचा हुआ है, ये काम होना चाहिए। देखिए, एजुकेशन ठीक है, एजुकेशन में काम होना चाहिए। अभी एजुकेशन जो है ना वो सही ढंग से नहीं है। लोग जो है समझिए कि गरीब से गरीब आदमी हर यही कोशिश करता है कि बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम और पढ़ाई दिया जाए, लेकिन सरकारी जो भी है स्कूल या कॉलेज, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई सही ढंग का है नहीं, समझा ना। कॉलेज तो चलिए फिर भी ठीक है, लेकिन सरकारी स्कूल पर अभी भी माँ बाप विश्वास नहीं कर पाते। नहीं, विश्वास करने वापस लाना बड़ा जरूरी है। बहुत जरूरी इसलिए है कि जो सबसे पहली चीज है, जो भी आपने बहाली की है, वो बहाली जो है बहुत ही कामयाब लोग नहीं है टीचर, समझा ना। वो टीचर लोग जो है दिन रात जो पहले का हिसाब किताब था वही था। आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हुए हैं तो वो लोग ड्यूटी स्ट्रिक्टली करते हैं, आते हैं, लेकिन पढ़ाई में जो है गुणवत्ता जो होनी चाहिए वो नहीं है, समझा ना। अब देखिए बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल में अभी भी हम लोग जाते हैं। भैया ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से कौन से काम की मांग आप करते हैं, कौन से काम का इंतजार है? कोई उपेक्षा नहीं है। कोई उपेक्षा नहीं? क्यों? अब वो करने के लायक है कहाँ? कुछ बचा है लाइफ में? कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा है। नहीं, सारा काम हो गया। ये बोल ही नहीं पाता जो व्यक्ति जो खुद अपना। अच्छा तो एक बात बताइए, अच्छा आप कह रहे हैं कि बोल ही नहीं पाता है, अभी कल की बात बता रहे हैं, पत्रकारों का पेंशन बढ़ गया, उसके बाद वृद्धा पेंशन बढ़ गया, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया बिहार में। 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया है। कैसे फ्री कीजिएगा? कैसे फ्री हो चुका है? मैंने हम थोड़ी कर रहे हैं ना, ठीक है, गवर्नमेंट जी सरकार ने किया है। हवा के अलावा अब तो सब चीज हवा नहीं, हवा ये जमीन पे कुछ नहीं। सुनिए ना, वही काम अगर हमारा फेवरेट नेता कर देगा तो हम कहेंगे कि बढ़िया किया है। जी नहीं मैडम, हम मोबाइल का रिचार्ज अभी 900 रुपए के कराते हैं। अब बताइए, स्मार्ट मीटर तो हर जगह लग गया है ना। उस स्थिति में बताइए कि 125 यूनिट हमको कहाँ से फ्री देने जा रहा है? यदि आज 7 रुपए यूनिट है, कल वो 9 रुपए यूनिट जोड़ दे और 125 यूनिट फायदा दे दे, क्या हमें फायदा हुआ? हम ये कह रहे हैं कि क्या काम जो है वो होना चाहिए, क्या काम का इंतजार है? सीधा सवाल है। काम अभी तक जो हुआ है इनके दबाव से हुआ है, तेजस्वी के दबाव से हुआ है। अगर ये दबाव नहीं देते जिस समय स्पेशली तेजस्वी की सरकार थी, जिस समय स्पेशली आरजेडी की सरकार थी, जिस समय स्पेशली लालू यादव की सरकार थी, 5 काम ऐसा बताइए जिसने बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। 5 काम। पहला काम जातिगत जनगणना, बहुत बड़ा काम हुआ। उससे क्या हुआ था? उससे हुआ यह कि किसकी कितनी भागीदारी है ये समझ में आया। समझ में आया। हक मांगने का अधिकार हुआ। उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा ये हुआ कि जब इन्होंने 65% आरक्षण के लिए फाइल किया तो उन लोगों ने केस, एक मिनट, उन लोगों ने केस करके कोर्ट में उस 65% को रोक दिया। इन्होंने फाइल किया था। बिहार की जनता को, आम जनता को, आपको, हमको क्या फायदा? फायदा यही होता है कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको कम से कम 75% में आने का मौका मिलता है। अभी तो मौका नहीं मिल रहा है, रोक लगा दिए। तो इनको जाना चाहिए था 9C का जो है। अच्छा एक बात बताइए, बिहार में पिछड़ा अति पिछड़ा का आरक्षण किसने लाया?
50% महिलाओं को जो पंचायती राज विभाग में आरक्षण है, 35% अभी डोमिसाइल कर दिया गया है, महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण कर दिया गया है, वो किसने किया है? वो तो नीतीश जी की है। उसके अलावा हम ये नहीं कह रहे हैं। अब चलिए आपने कहा कि जो जातिगत जनगणना हुआ ये बहुत बढ़िया हुआ, ये मान सकते हैं कि कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं, कुछ लोग बुरा मानते हैं। हम इस काम को एक्सेप्ट कर लिए कि ये काम अच्छा हुआ। तो देखिए, हम बिहार के बारे में बात कर रहे थे और ये बातचीत हम जारी रखेंगे और आगे बढ़ेंगे और कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। वहाँ से कौन से काम की मांग करते हैं आप? तो सबसे मूलभूत जो समस्या है सड़क का है। गली सड़क की जो समस्या है, मतलब पहले जो ठीक ठाक भी था, 4-5 साल से देख रहे हैं हर जगह को, तो कहीं चलने के लायक नहीं है सड़क। अच्छा, इनका कहने का मतलब है, अभी एक भैया से मेरी बात भी हो रही थी, पीछे कैमरा के पीछे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए ओवरब्रिज वगैरह तो बन ही रहा है, सड़क वगैरह तो बन ही रहा है, लेकिन ये जो नली गली है, जो इंटीरियर रोड वगैरह है, तो वो अगर उसके दुरुस्ती पर काम किया जाए, हालांकि वो नगर निगम का मामला है, लेकिन बावजूद इसके नगर निगम पे ध्यान तो भाई राज्य सरकार देगी। तो अगर इन सब चीजों को दुरुस्त किया जाता है तो मामला और अच्छा। वापस आते हैं, आपकी क्या मांग है भैया? आपकी क्या मांग है बिहार सरकार से, नीतीश कुमार से क्या मांग है? यहाँ पानी जल जमाव का समस्या है, वो सही हो जाए, सड़क हो जाए, राज्य स्तर पर सही हो जाए। बिजली का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। अभी तो फ्री भी कर दिया गया है बिजली। देखिए ना, विकास में गड्ढा हो गया, ये देखिए विकास में गड्ढा। 125 यूनिट फ्री करवा दीजिए। 125 यूनिट तो ठीक है, अच्छा है, डोमेस्टिक में हुआ। कमर्शियल में कम से कम 100 यूनिट तो फ्री हो। 15,000 बिजली बिल देते हैं, कुछ तो बचेगा। अब देखिए, कॉमर्शियल को माना जाता है कि जो 15,000 बिजली बिल भर रहा है तो वो एक अच्छे स्टैंडर्ड पे होगा, इसलिए उसको आवश्यकता नहीं है बिजली बिल माफ करवाने। बिजली बिल देने में पता चलता है। बता रहे हैं कि एक सोच होता है सरकार का या किसी का भी सोच होता है। हम लोग भी कहते हैं ना, हम तो 50,000 बिजली बिल भरते हैं, कहते हैं ना। 1.5 लाख वाला को 125 यूनिट से क्या होगा? वही कह रहे हैं ना कि जो 1.5 लाख बिजली बिल भर रहा है वो ऐसा आदमी होगा। 125 यूनिट क्या होगा? अच्छा, आपको किस काम का इंतजार है ये बताइए, बिहार स्तर पे बताइएगा। बिहार स्तर पर ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा योजना है जन कल्याण का या देखिए, जो भी योजना सरकार की तरफ से आती है ना, चलता सही है, लेकिन वो जाके लास्ट में विफल हो जाता है, कोई सफल नहीं होता है। कौन सा योजना विफल हो गया? सबसे ज्यादा उसमें देख लीजिए, आप जल नल के ले लीजिए, कहीं चालू नहीं मिलेगा आपको। मैक्सिमम बंद है, मिनिमम चालू है। आप नगर निगम के ले लीजिए, तो आप हम तो यहाँ के है नहीं, सिवान के हैं। को किस काम का इंतजार है भैया? नीतीश कुमार से क्या मांग है आपकी? कौन सा काम होना चाहिए बिहार में जो अभी बाकी है? जैसे बिजली फ्री कर रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, नली गली कर रहे हैं। बिजली फ्री कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बिजली फ्री सही ढंग से होना चाहिए ना। और उसमें अब स्मार्ट मीटर जो लगाया है उसका क्या होगा? स्मार्ट मीटर नहीं लगवाइएगा? लगा हुआ है तो उसका कैसे बिजली बचेगा? कैसे नहीं बचेगा? उसमें बिजली नहीं बच सकता है, उसमें नहीं पता चलता है कितना खर्च कर रहे हैं। अब देखिए मैडम, देखिए अब क्या होता है, सरकार ऐलान बहुत सारी कर देती है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करे तब तो। अभी तक मैंने बिहार में जितना ऐलान हुआ है उतना कुछ नहीं हुआ है। होता है तो फिर ऐसे जाके नहीं होता है, होता भी है और नहीं भी होता है, कुछ भी होता है। कोई गारंटी तो है नहीं। जब गारंटी तो आप यहाँ पर ही खड़े हैं, ऊपर से बादले फट के गिर जाए, तो ये बात का गारंटी है। देखिए, हम वही बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा बात मन में आता होगा। जैसे भैया के मन में आया कि अब 300 रुपया जो दे रहा है या 500 रुपया दे रहा है, तो विरोधाभास मन में पैदा हो जाता है। हम एक सीधा सा सवाल भैया से पूछे, शायद भैया जवाब नहीं दे पाए। एक सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं, कोई भी सरकार बनती है, हम उसको वोट किए हो चाहे नहीं किए, लेकिन सरकार बन गई तो वो हमारी सरकार है ना। तो जो भी बिहार में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका जिम्मेदार हम उन्हीं को मानते हैं, है कि नहीं? अब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है, सरकार का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है, इलेक्शन आने वाला है। ये कार्यकाल पूरा होने से पहले आप क्या चाहते हैं कि कौन सा काम हो जाए? सबसे पहले तो हाजीपुर का जो मेन समस्या है अभी सीवरेज का, आप देख लीजिए, अगर थोड़ा भी पानी होगा तो घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये किसी भी, हमको लगता है मोहल्ले वगैरह की समस्या है। पटना में भी कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे सीवरेज की समस्या। अभी RN कॉलेज से अगर आना होगा तो आप उस रास्ता से नहीं आ सकते, घूम के आना पड़ेगा। दूसरा भी दारूबंदी बिहार में है जो पूरा बंद है, कहीं बंद नहीं। अभी नया लड़का लोग जितना है, इतना गंदा आदत है, स्मेक ले रहा है, सिरिंज मार रहा है, वो कर रहा है, छीन छोड़ इतना खराब है। हाजीपुर का कम से कम आप अगर 7 बजे के बाद RN कॉलेज तरफ जाइएगा तो चैन छीन लेगा, बाली छीन लेगा, बहुत स्थिति खराब हो चुका है। तो मान लीजिए शराब खोल दिया जाएगा तो ये सब चीज कम हो जाएगा। तो कम से कम गलत नशा जो किए हुए हैं लोग करता है, उससे तो नया लड़का जो तो कम होगा। दारू पी के छीनेगा,
दारू चालू हो, नशे का नहीं आरोप दारू है। दारू चालू नहीं हो, ठीक है, लेकिन इस पर भी उसको कसा जाए। हाँ कसा ये जाए, बिल्कुल आप सही ये- बात कह रहे हैं। ये- महिलाओं से भी हम बात करते हैं तो वो यही बोलती है दारू का जो है मामला कसा जाए। टाइट हो। हाँ, अब टाइट दारू हो। कह रहे हैं बंद है, हाँ। आ कहाँ से रहा है? हाँ भाई तब ट्रक के ट्रक पकड़ा कहाँ से रहा है? आपके बिहार में घुस कैसे रहा है? या फिर जो भी पुलिस वाले या जो भी ऐसे लोग हैं जो इसमें सम्मिलित होते हैं या पाए जाते हैं उन पर भी कार्रवाई हो। बिल्कुल होना चाहिए। 4 लोगों पे कार्रवाई होगी तो अपने आप 8 लोग सुधर जाएंगे। बिल्कुल होना है कि चाहिए। नहीं? हाँ। आपको क्या लगता है भैया कौन सा काम बचा हुआ है बिहार में, कौन सा काम होना चाहिए 5 साल पूरा होने के बिहार में पुलिस वाला दारू बेचता है। बाद? पुलिस वाला पुलिस हाँ, पुलिस वाला थाना का जमीन बेच दिया। हाँ, सुशासन बाबू जो है हाँ, सोए हुए रहते हैं। हाँ। यहाँ पूरे बिहार में लूट मचा हुआ है। और क्या क्या काम बचा हुआ भैया? बस रोड रोड का रोड काम और- बढ़िया से हो जाए, है ना? बढ़िया से हो जाए और सारा जगह देखिए जो बना हुआ भी रोड है वो रोड भी तोड़ दिया है। हाँ। और ट्रैफिक पुलिस तो काहे के लिए तोड़ दिया है? फिर से बना रहा है क्या? क्या बना रहा है? बनाने से ज्यादा तो पब्लिक को परेशानी है। हाँ। हाँ। मैंने उसमें कर क्या रहा है? तोड़ के क्या क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? परेशानी कर रहा है, लोग को दिक्कत मैंने कर रहा है। तोड़ और के क्या करेगा? तोड़, ऐसे ही तो नहीं तोड़ा होगा, कुछ काम के लिए नहीं। तोड़ा होगा। क्या काम के लिए? कोई क्या काम करेगा? बार बार वही काम करता है जो नहीं मैंने करना क्या चाहिए। मैंने क्या काम कर रहा है? क्या वही तोड़ता है, केबल बिछा रहा है, यही सब न कर रहा है और क्या करेगा? लग रहा है भूतलालपुर से आए हैं, थोड़ा भूतला जा रहा है भूतलालपुर बीच में। नहीं, वैशाली से हैं, यहाँ हाजीपुर से। भूतला हाँ। जा रहा है बीच बीच में बोलते हम काहे भूतला जाएंगे? हैं पूछ रहे हैं क्या बात के लिए तोड़ा है? तैयार क्या बात के लिए काम कर रहा है? तोड़ रहा है, पब्लिक को परेशान कर रहा है। देखिए कि बिहार की बात हो रही है और ये भी बात हो रही है कि क्या क्या काम छूटा पड़ा हुआ है। हालांकि देखिए बात बहुत सारे लोगों से हुई, इसमें से कुछ सारे लोग जो है बड़ा अच्छा मुद्दे को लेके बताए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो 4-5 मिनट तक बड़ी भाषण दिए। उतना देर में अगर 4-5 को मुद्दा गिनवा देते तो मेरा काम आसान हो जाता, थोड़ा सरकार भी सुन लेता। लेकिन खैर कहानी सुनाने का आदत तो है ही लोगों में ना, तो थोड़ा कहानी सुना देते हैं। हाँ जी। प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट स्कूल जो है जितना आम पब्लिक को शोषण करता है उस पर भी एक नियम कानून बनाकर उसको भी सरकार कुछ को दे एक दे नियम कानून लगाना चाहिए। है ना? हाँ। हालांकि प्राइवेट स्कूल जो है हर साल किताब बदल देती है और उस पर जो है पब्लिकों से जो है गार्जियन से अभी तो शोषण भैया करता है। गर्मी का छुट्टी का अगर प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें 2000 रुपया खर्चा हो जाए, जी है कि नहीं? छुट्टी के बाद भी तो पैसा लेता है कॉन्वेंट वाला। मैंने हम एक बात कर रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी में जो प्रोजेक्ट बनाना है उसमें 2000 रुपया कोरोना काल में बंद था उतने दिन स्कूल, फिर भी उसका फील लिया लोग। ऑनलाइन क्लास करवाने का ले रहा था। जी। एक भैया रुके जरा, इनसे बात करते हैं। भैया कार्यकाल 5 साल का पूरा होने जा रहा है ना नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार से कौन सा काम का उम्मीद आप रखते हैं? कौन सा काम नीतीश कुमार को करना चाहिए? नीतीश कुमार जी को शिक्षा पर करना चाहिए काम। और ये जो अभी सर्वे हो रहा है तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वोटर वेरिफिकेशन जो हो रहा है इस पर और बहुत सारे नहीं, लोग सवाल उठा रहे हैं। ये जमीन वाला सर्वे अच्छा जमीन वाला वो भी सर, अब- इससे भी कुछ लोगों को बड़ा परेशानी हो रहा था भैया। परेशानी है लेकिन हो जाए तो बहुत अच्छा थोड़ा बात। जरूर कुछ आपको भी परेशानी हुआ होगा। हाँ परेशानी हुआ है लेकिन इससे जो हमारा पुराना कुछ खेत खलियान जो छूटे हुए थे, कुछ झंझट वाला था, उससे कुछ दूर हुआ है। मैंने परेशानी हो रहा है लेकिन अगर हो जाएगा तो उसके बाद बढ़िया हो जाएगा। जी जी है मैडम। ना? तो वो बढ़िया से हो जाना चाहिए। जी, है ना? जी, जी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि रोक देना चाहिए, बड़ा दिक्कत हो रहा है। नहीं हम तो इसके पक्ष में नहीं है, ये होना चाहिए। होना चाहिए, है ना? जी। चलिए, तो देखिए कि बड़ा अच्छा बात है, वो जमीन सर्वे वाला बड़ा पुराना मामला था और बहुत दिन से ये मामला जो है वो चल रहा था। तो भैया ने देखिए कि जाते जाते जो है एक ये भी मामला बोल दिया। आपके हिसाब से कौन सा मामला जो है और कौन सा मुद्दा जो है अभी तक छूटा हुआ है और कौन सा काम होना चाहिए, किस काम की उम्मीद आप करते हैं, जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी